चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, जो कि अपन था पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक, इसमें प्रश्नावली नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसमें शून्यक अपने को दिए रहेगा, उससे हम बहुपद निकालेंगे। इससे पहले हम निकले थे बहुपद से, उसका एक्स का मान निकालने सीखे थे। अब सीखेंगे क्या, अब अपने को दिए रहेगा किसका वैल्यू, शून्यक का वैल्यू दिया है, उससे हम बहुपद निकालेंगे। और जब शून्यक दिए रहेगा तो उसका क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है अपने को क्या निकालना है, अपने को शून्यक दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें अपने को क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड। तो बहुपद के गुणनखंड लिखिए बोला है। ठीक, तो सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक, तो इसको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस के रूप में द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए, इसका क्या दिया हुआ है, के शून्यक, शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, तब इसका शून्यक दिया हुआ है, शून्यक कितने दिया हुआ है, सबसे पहला नंबर में, सबसे पहले नंबर में 3 दिया है और 4 दिया है। ठीक है, तो किसके बराबर है, x बराबर 3 है और x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर 4 है, x बराबर 3 है और x बराबर क्या है, 4 है। जब हम इसको इधर लेके आएंगे, बराबर की साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, जीरो बचेगा। क्या बचेगा, जीरो बचेगा। और इधर भी लेके आएंगे तो ये माइनस में 4 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो अपना एक ये निकल गया और एक ये निकल गया। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। मतलब कि अपने को इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन इस रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा। और कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, -2 है और -3 है। एक बार आप बना के देखिए, फिर इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ यही चेंज होगा, सिर्फ यही चेंज होगा। तो इसको देखिए, दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में क्या शून्यक दिया हुआ है, कि दिया हुआ है शून्यक क्या है, 2 है और 3 है। ठीक है, 2 है और 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, x बराबर -2 लिखेंगे। ठीक, और x बराबर क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। ठीक, फिर इसको आप लोग ट्राई किए होंगे, तो इधर माइनस से इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जीरो। और इधर माइनस से इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर जीरो। इतना आ गया। अब गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड निकालना है, तो अभिष्ट गुणनखंड, इसको कंबाइन करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x+2 और x+3, ये इसका क्या हो गया, गुणन खंड हो गया। ठीक है, ऐसा ही तीसरा नंबर निकलेगा। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, आइए तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर में बोल रहा है आपका 1/2 और -1/2 दिया हुआ है। ठीक, तो एक बार क्या लिखेंगे, x बराबर क्या, 1/2, और एक बार क्या लिखेंगे, x बराबर -1/2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, जब इधर लेके आएंगे इसको तो -1/2 बराबर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/2 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अभिष्ट गुणनखंड, अभिष्ट गुणनखंड, तो ये अभिष्ट गुणनखंड कितना हो जाएगा, इसको इसको कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो कंबाइन कर दिए, यही अपना आंसर होगा इसका। ठीक है, कितना आंसर होगा, x -1/2 और x +1/2।
ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर चलते हैं, चौथा नंबर की ओर। ठीक, जल्दी जल्दी देखते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। तो चौथा नंबर की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, चौथा नंबर बोल रहा है क्या क्या है, 15 है और 17 है, 15 है और 17 है। ठीक है, तो 15 और 17 थे। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक बार 15 लिखेंगे, और एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक बार 17 लिखेंगे। ठीक है, एक बार 15 लिखेंगे फिर 17 लिखेंगे, तो एक्स माइनस 15 जीरो और एक्स माइनस 17 बराबर जीरो। हम दोनों को क्या करना है, कंबाइन कर लेना है। क्या करना है, कंबाइन कर लेना है। तो गुणनखंड निकल गया, गुणनखंड कितना निकल गया, गुणनखंड निकल गया एक्स माइनस 15 और एक्स माइनस 17। ठीक है, ये क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया। ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर। ठीक है, फिफ्थ नंबर ऐसे ही देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर देखेंगे तो क्या होगा, ठीक, फिफ्थ नंबर देखेंगे तो कितना है, माइनस 18 है और 12 है शून्य, ये शून्य दिए हुए हैं। ठीक है, माइनस 18 और 12 क्या दिए हुए हैं, शून्य दिए हुए हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे माइनस 18 और यहाँ पर भी लिखेंगे एक्स बराबर क्या, 12। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 18 बराबर जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे गुणनखंड निकालने के लिए। अपना गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 18 और x माइनस 12। ठीक, ये चलिए निकल गया। अब अपने को देखना क्या है, शून्यकों का योगफल एंड गुणनफल देखना है। ये शून्यकों का देखना है, शून्यकों का देखना है योगफल और गुणनफल देखना है। ठीक है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल देखना है, इसमें योगफल देखना है, गुणनफल देखना है। ठीक ना, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला है बहुपद के शून्य का योगफल एंड गुणनफल निकालिए। ठीक, तो सबसे पहले एक फार्मूला जान लीजिए कि अगर हम किसी बहुपद के शून्य का योगफल निकाल रहे हैं, ठीक है, बहुपद के शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं, तो शून्यकों का बहुपद के, देखिए सबसे पहले क्या होता है, बहुपद का बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और बहुपद के शून्यकों ठीक, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। ठीक, इतना याद रखेंगे कि बहुपद के योगफल का योगफल कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो आइए इसको नेक्स्ट में बनाते हैं, नेक्स्ट। ठीक, तो अपना सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि बहुपद को, देखिए बहुपद दिया हुआ है, सबसे पहले बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद पहला नंबर क्या दिया है, ठीक, ये बहुपद दिया हुआ है। ठीक, इसको पहले तुलना करेंगे कौन सा बहुपद से, जो बहुपद अपन अभी लिखे थे कि बहुपद का जो वो है, ठीक, बहुपद को इससे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है, तो ए बराबर यहाँ पे कितना है, एक। ठीक है, बी किसके साथ है, एक्स के साथ है, और यहाँ बी के साथ क्या है, 10 है, और सी अचर है। ठीक है, तो कितना है, 24। ठीक, अपना ए बी और सी का मान निकल गया। तो अभी हम पढ़े थे, अभी कुछ टाइम पर अभी बताया था
योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना होगा, बहुपद के शून्यकों का योगफल होगा -b/a। तो b कितना है, b तो एक, b 10 है, माइनस लिखा है तो माइनस, ठीक, और a कितना है 1 है, तो इसका मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा c/a। c कितना है, c दिया है 24, a कितना है 1 है, a कितना है 1 है, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा -10। योगफल शून्यकों का योगफल कितना -10, और शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया 24 आ गया। इसी तरीके से दूसरा बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या बनाएंगे, दूसरा नंबर बनाएंगे। दूसरा नंबर बनाएंगे तो क्या होगा, दूसरा नंबर भी देख लीजिए। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक। दूसरा नंबर ट्राई कीजिएगा तो क्या है, दूसरा नंबर बोला है 2x² - 7x - 9, ठीक। इसका तुलना, ये बहुपद का तुलना किससे करेंगे, अपन करेंगे ax² + bx प्लस का c से इसका से तुलना करने पर, ठीक है। तो ये बराबर कितना है 2 है, ठीक है। ये बराबर कितना है, ये बराबर कितना है 2 है, ठीक है। b बराबर क्या है, देखिए इसमें यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो -7 भी लिखेंगे, ठीक है। c बराबर क्या है, c बराबर क्या है -9 है, क्या है -9। तो अपन देखिए अभी पढ़े थे शून्यकों का, क्या पढ़े थे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या, शून्यकों का योगफल क्या था -b/a, ठीक। तो b कितना है 7 है, और -7 है यहाँ पे, ठीक, प्लस का ये कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया 7/2, ठीक है। इसी तरीके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a, ठीक है, c/a। तो c कितना है -9 है, और a कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा -9/2, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक, थर्ड नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, x² 11x प्लस का 30, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें क्या है, इसका तुलना किससे करेंगे, इसका तुलना x² bx c से क्या लिखेंगे करने पर, ठीक है, करने पर। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए योगफल निकालना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक, क्या बताया था अब तक तो याद हो जाना चाहिए, -b/a। तो -b/a, b कितना है -11, और a कितना है 1। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या है, शून्यकों का क्या, शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना c/a, c/a, c कितना है, c कितना है, c 30 है, c 30 निकाले हैं अपन, और a कितना है 1, a कितना है 1 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर देखते हैं।
तुलना, इसका तुलना किससे करते हैं अपन? इसका तुलना करते हैं ए स्क्वायर EX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के साथ, इसका तुलना करते हैं। तो यहाँ से निकलता क्या है? यहाँ से निकलता है -5। ए की जगह पे क्या है? -5 है, और B की जगह पे क्या है? 3 है। B की जगह पे क्या है? 3 है, और C की जगह पे क्या है? 4 है। तो इसका योगफल शून्यकों का क्या होगा? शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल -b/a, ठीक है। तो b कितना है? 3 है, तो -3। a कितना है? 5 है। कितना है? -5 है। तो इसको लिखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/5, ठीक है। शून्यकों का क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है? c/a। तो c कितना है? 4 है, और a कितना है? 5 है, ठीक है। तो 4/5, ठीक है, 4/5। अब इसी तरीके से 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट वन होने वाला है अपना, ठीक है। ठीक है, 5वां नंबर x² प्लस x माइनस 12, ठीक। इसमें क्या है? इसका तुलना किससे करेंगे? x² प्लस BX प्लस C से। तो a कितना हो जाएगा? a 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा, ठीक है। तो शून्यकों का क्या है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होने रहता है? -b/a। तो b कितना है? b 1 है, ठीक है। a कितना है? 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 -1, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना? c/a। तो c कितना है? c कितना है? -12, और a कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? -12, ठीक है, -12। तो इसी तरीके से हम लोग सब निकाल लिए। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में जितनी आपके CG बोर्ड में आए हुए, 10th क्लास के CG बोर्ड में जो आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देखेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।